हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो आज राजपूत वंश चला हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे और आगे के कुछ और भी जैसे बंगाल के वंश है या कश्मीर के प्रमुख वंश रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए कि चौहान वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव या चहमान था भाई। कौन था? वासुदेव या चहमान था भाई। ठीक है। और अहिंद छत्र या अजमेर इनकी क्या होती थी? राजधानी होती थी। विग्रहराज भी इसी वंश का एक राजा होता था और इनके दरबार में सोमदेव रहता था भाई। कौन रहता था? सोमदेव एक इतिहासकार रहता था। उनकी रचना थी ललित विग्रहराज नामक नाटक। ठीक है भाई। तो ये उनकी रचना थी सोमदेव की। इसके अलावा इसी के अंदर प्रमुख शासक और अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय रहा है भाई। कौन रहा है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 1178 में मतलब ये क्या बनते हैं भाई? राजा बनते हैं। और ये तोमर वंश के अनंगपाल जो थे, जो अनंगपाल मतलब यूं भी कह सकते हो संस्थापक, वो इनके क्या थे? नाना थे भाई। क्या थे? इनके नाना। और इनके समय में चंद्रबरदाई इनका राजकवि और इसका मित्र होता था जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी भाई। अजयपाल भी एक राजा होता था चौहान वंश का जिसने अजमेर की मतलब ये स्थापना करी थी भाई। ठीक है। और इसके अलावा चंदेल नरेश एक परमीर देव था भाई। परमीर देव, उसको 1182 में किसने हराया भाई? पृथ्वीराज चौहान ने हराया। और पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राय पिथौरा के नाम से। पृथ्वीराज चौहान के जो संघर्ष हैं, सबसे पहले राजा बना 78 में, 1178 में। 82 में परमीर देव को हरा दिया, चंदेल शासक को। 1191 में इसने मोहम्मद गौरी को हराया भाई। ठीक है। इसके बाद फिर ये मतलब क्या करता है कि एक राजा जयचंद था गढ़वाल का, उसके साथ भी इसका संघर्ष होता है और उस संघर्ष में ये जीत जाता है और उसकी पुत्री संयोगिता से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। और इसके बाद 1192 में पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय, ये हार जाते हैं भाई। किससे? मोहम्मद गौरी से। ठीक है। इसके बाद एक राजा था जैसे भीमदेव द्वितीय। ठीक है। तो जो कि गुजरात का राजा होता था, और एक राजा जयचंद, इन दोनों से भी इसके संघर्ष हुए हैं। तो पूछ लिया जाता है किस किस से संघर्ष हुआ? भीमदेव प्रथम जो गुजरात का शासक था, जयचंद गढ़वाल का शासक था, पृथ्वीराज चौहान से 2 और एक चंदेल नरेश परमीर देव, इनके साथ इनके संघर्ष या जो युद्ध थे वो हुए भाई। ठीक है। और एक इनके ही इसके अंदर मतलब दरबार के अंदर जयानक नाम का भी कवि था जिसने पृथ्वीराज विजय की मतलब रचना करी है भाई। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश के अंदर क्या होता है? 9वीं शताब्दी में ननुक ने इसकी क्या की थी भाई? इसकी स्थापना करी थी। बुंदेलखंड या खजुराहो जो है इनकी क्या होती थी? राजधानी होती थी। और यहाँ पर अनेक वैष्णव मंदिर यानी विष्णु मंदिर का निर्माण खजुराहो में किसने करवाया था? ननुक ने करवाया था भाई। और इन्होंने अंतिम क्षणों में कहते हैं कि जल समाधि ले ली थी भाई। क्या ले ली थी? जल समाधि ले ली थी भाई। ठीक है। इसके अलावा वाकपति व जयशक्ति नामक शासक भी मतलब यहाँ के जो है प्रारंभिक शासक रहे हैं जो कि ताकतवर शासक थे भाई। ठीक है। एक जेजाक नाम का शासक भी रहा है जिसने जेजाक भुक्ति के नाम से मतलब क्या कहा जाता था? किसको? जो ये चंदेल वंश है ना, चंदेल वंश को जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। किसके समय में? राजा जेजाक के समय में। इसी के अंदर 2 राजा और रहे हैं, धंग व गंड। ठीक है। धंग का पुत्र कौन था? गंड था भाई। ठीक है। अब धंग जो है इसका शासन 950 से 1102 ईस्वी तक रहता है। और इसी के समय में एक राजा जयपाल था, उसके पास इसने मतलब क्या भेजी थी? अपनी सेना भेजी थी भाई। किस लिए? गजनवी ने मतलब आक्रमण कर दिया था। और इसकी जो सेना गई ना उसके अंदर मतलब मैं बताता हूँ, इसका एक जैसे विद्याधर नामक मतलब सेनापति था, तो उसने मतलब सहायता करी थी भाई जाके। और इसी की सहायता से इसने कन्नौज पर भी मतलब आक्रमण किया था। कन्नौज का राजा राज्यपाल पर विजय हासिल करी और विद्याधर को ही वहाँ भेजा था। किसके पास? जो गजनवी के खिलाफ मतलब जैसे आक्रमण जो था राजा जयपाल के पास। और वहाँ पर इसने बड़ी सफलता से गजनवी का क्या किया था? संघर्ष किया था भाई। ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि देखिए यहाँ पर
जो दंग था, दंग ने खजुराहो के मंदिर, दंग ने क्या किया, खजुराहो के मंदिर बनवाए। वह पाल शासकों को हराकर बनारस पर भी अधिकार किसने किया, दंग ने भाई। दंग ने क्या किया, खजुराहो के मंदिर जो है उनको वे बनवाए और पाल शासकों को हराकर और बनारस पर कब्जा किया। फिर इसका पुत्र, मतलब मैंने बताया इसने सेना भेजी, किसने, दंग ने भाई, दंग ने सेना भेजी थी। फिर इसका पुत्र है कौन, गंठ, ठीक है। तो उसने कनौज का शासक राज्यपाल को हराया भाई, कनौज का शासक राज्यपाल को हराया। और विद्याधर है ना, जो ये गंड के शासक में रहता था, शासन में रहता था भाई, ठीक है। इसके बाद परमीर देव, परमीर देव जो है 1165 से 1203 तक मतलब क्या रहते हैं, इसके अंदर शासक रहेंगे भाई, चंदेल शासक, ठीक है। और जिसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था भाई, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पराजित करके कलिंजर पर मतलब अपना कब्जा कर लिया था भाई, ठीक है। और ये कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। और जो परमीर देव था, इसी के दरबार में आल्हा उदय, आल्हा उदय के नाम से भी एक कवि रहता था भाई। हाँ, तो इससे आगे हम बात करते हैं बंगाल के वंश। जो बंगाल के वंश है, यहाँ पर प्रमुख वंश कौन कौन से रहे हैं, प्रमुख वंश पाल वंश, सेन वंश और कश्मीर वंश रहे हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पाल वंश की स्थापना राजा गोपाल ने 750 ईस्वी में की और बंगाल की जनता के कहने पर ही किसको राजा बनाया गया, राजा गोपाल सिंह को बनाया गया। और ये है ना खलीमपुर, जो खलीमपुर अभिलेख है, उससे जानकारी हमें इसकी मिलती है। इस वंश के अंदर राजा गोपाल, राजा धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, पाल लगाते थे, इसीलिए कहते हैं कि इस वंश का नाम पाल पड़ जाता है भाई, ठीक है, पाल वंश। और इसके अलावा गोपाल ने अपने समय में एक विश्वविद्यालय ओदंतपुर की भी स्थापना करवाई भाई, ठीक है। इसके अलावा राजा धर्मपाल की बात करते हैं, जो कि सबसे शक्तिशाली राजा था। परम भट्टारक वह महाराजा धीराज की भी उपाधि किसने ले रखी थी भाई, धर्मपाल ने, सबसे शक्तिशाली राजा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है, किसकी, विक्रमशिला की। और ये बौद्ध धर्म को मानता था, महायान जो शाखा थी उसका अनुयायी होता था भाई, ठीक है। इसके अलावा सोमपुर महाविहार की स्थापना भी किसने करवाई थी, राजा धर्मपाल ने करवाई थी भाई। इसके बाद राजा देवपाल है, राजा देवपाल ने प्रतिहार वंश का राजा मिहिर भोज व अमोद वर्ष जो था, अमोद वर्ष, उसको हराया था भाई, ठीक है। इसके अलावा देवपाल से है ना एक जावा शासक, जहां पर शैलेंद्र वंश चला हुआ था ना, वहां का एक राजा होता था भाई, जिसका नाम क्या था, बालपुत्र देव। उसने नालंदा विश्वविद्यालय बनाने के लिए है ना 5 गांव मांगे थे और ये इसने 5 गांव मतलब क्या है, इसको दान में दे दिए थे भाई, ठीक है। तो दोनों ही विश्वविद्यालय कौन कौन से, नालंदा और विक्रमशिला, दोनों ही किसके समय बने थे भाई, पाल वंश के समय में बने थे। और इसके अलावा मैं बता देता हूं, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो विक्रमशिला से बड़े थे, ठीक है। और इन दोनों को है ना आने वाले समय में देखिए, मोहम्मद गौरी के 4 मतलब क्या थे भाई, 4 उसके दास होते थे, जिनमें से एक दास बख्तियार खिलजी था भाई, ठीक है। और इल्तुतमिश के समय में है ना, ये मतलब इन दोनों को क्या करेगा, जलाने का कार्य करेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा एक अरबी यात्री आया था भाई पाल वंश के अंदर, ठीक है, जिसका नाम क्या था, सुलेमान। और उसने है ना राष्ट्रकूट प्रतिहार और पाल वंश के अंदर है ना सबसे ताकतवर किसको बताया था, उसने पाल वंश को सबसे ताकतवर बताया था। और राजा धर्मपाल जो था ना, उसको रुहमा कहकर पुकारा था भाई, रुहमा कहकर पुकार लिया था, ठीक है। और एक राजा यहाँ पर मतलब महिपाल होता है भाई, महिपाल 988 ईस्वी में, ठीक है। और 988 ईस्वी में इनको किसने हराया था भाई, चोल वंश का राजेंद्र प्रथम ने हराया था। इसके अलावा इनका अंतिम शासक जो है वो कौन होता था, वो मदनपाल होता था भाई, ठीक है। कौन होता था, मदनपाल, किसका, पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल था भाई। इसके अलावा मैं बात करता हूं सेन वंश। सेन वंश जब शुरुआत होती है तो ये जो पाल वंश है ना, उसी का एक सामंत था और कमजोर शासन हो गया था त्याते, उसी का फायदा उठाकर है ना सामंत सेन ने क्या कर दी, सेन वंश की स्थापना कर दी। इसकी राजधानी जो थी ना, वह नदिया नाम से जो क्षेत्र था ना, बंगाल वाले हिस्से को नदिया बोलते थे, तो उसी को इसने अपनी राजधानी बना था। और यहाँ का एक प्रमुख शासक बल्लाल सेन भी होता था। कौन होता था, बल्लाल सेन होता था। और इसी के समय में दान सागर और अद्भुत सागर, जो कि
खगोल शास्त्र से संबंधित है, खगोल विज्ञान से संबंधित है, उनकी रचना भी इसी के समय में हुई थी भाई। ठीक है, इसके बाद एक लक्ष्मण सेन, ये जो सेन है इसके अंदर एक राजा लक्ष्मण सेन भी रहा भाई। कौन सा? लक्ष्मण सेन। इसके समय में जयदेव ने इसी के दरबार में रहते थे भाई। कौन? जयदेव, जिसने गीत गोविंद की रचना करी। एक दोई व अलायुद्ध, ये दोनों भी किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पवनदूत मिलकर रचना करी थी। और जो अलायुद्ध था ना, वो इसके समय में मुख्यमंत्री व न्यायाधीश होता था भाई, जज व सीएम होता था भाई। ठीक है, और इसने है ना मतलब किसको? लक्ष्मण सेन ने जयचंद को भी पराजित किया था भाई। ठीक है, जयचंद को भी पराजित किया था। और 1202 में बख्तियार खिलजी, 1202 में बख्तियार खिलजी ने मतलब सेन जो मतलब इसके अंदर है ना जो विश्वविद्यालय है वो जलाने का काम किया था भाई। ठीक है, और इसके अलावा सेन, एक तो सेन अभिलेख, ठीक है, सेन वंश के अंदर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे पता लगता है सबसे पहले हिंदी वंश के मतलब हिंदी जो अभिलेख होते थे ना वो सबसे पहले सेन वंश में आने स्टार्ट हुए थे। इससे पहले अलग अलग भाषाओं में होते थे। फिर आते हैं भाई कश्मीर के प्रमुख शासक। कश्मीर के प्रमुख राजवंश कौन कौन से रहे हैं? एक तो कारकोट रहा है। कौन सा? कारकोट, जिसकी स्थापना 627 में दुर्लभ वर्धन ने की भाई। किसने? दुर्लभ वर्धन ने। एक था दूसरे नंबर पे उत्पल, उत्पल की किसने की है? अवंती वर्मन ने की है। और नंबर लास्ट में आता है लोहार वंश। लोहार वंश में एक राजा होता था संग्राम राज, उसने इसकी स्थापना करी थी। और एक राजा हर्ष भी इन्हीं के समय में था भाई। और लोहार वंश जो है उसी के अंदर राजा हर्ष के दरबार में ही कौन रहता था? राज तरिंगिणी का जो लेखक है कल्हण, वो रहता था भाई। ठीक है, और इस कल्हण की जो पुस्तक राज तरिंगिणी है, इससे एक तो कश्मीर के वंश या कश्मीर का जो इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनके समय में ही जो गुप्त काल है उसकी और मौर्य वंश की भी मतलब क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और फिर मैं बता देता हूं कि 1150 में कल्हण ने क्या लिखी थी? राज तरिंगिणी लिखी थी भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको पूरे को पढ़ने के बाद कुछ एमसीक्यू बनाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग किताबों से भी पढ़ने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये देखिए मैं एक बता देता हूं, यहाँ पे 1202 में बख्तियार जो खिलजी है ना उसने मतलब किसके ऊपर हमला किया था भाई? लक्ष्मण सेन पे। ठीक है, लेकिन जो ये जो जलाने का काम करता है ना विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, वो इल्तुतमिश के समय में जलाएगा भाई। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखना है। तो 1202 में तो ये मतलब क्या करेगा? ये इसके ऊपर हमला करेगा भाई। किसके ऊपर? लक्ष्मण सेन के ऊपर हमला कर देता भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मतलब आज तक का जो राजपूत वंश है वो, और इसके अलावा चंदेल वंश हो गया हमारा, बंगाल के एक्स्ट्रा वंश जो भी आए हैं वो, और इसके अलावा कश्मीर के जो प्रमुख वंश थे उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज के लिए इतना ही रहेगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।